4-5 साल से इसकी यही कंडीशन देखी जा रही है। काम नहीं करते क्या कोई? काम कहाँ कर रहे? काम करते तो हमें थोड़ी आना पड़ता। क्षेत्रीय एमएलए को तो हिंदू मुसलमान करने से ही फुर्सत नहीं है। गाड़ी क्या पैदल भी आदमी नहीं चल सकता यहाँ पे। लेकिन ये सड़ना तो मोदी सरकार है, इनको तो ध्यान देना चाहिए ना कम से कम। कौन लोग नहीं सुन रहे हैं? नगर निगम नहीं सुन रहा, एमएलए नहीं सुन रहा, सरकार नहीं सुन रही। राजस्थान में सफाई व्यवस्था को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन क्या वाकई में प्रदेश की राजधानी जयपुर के हालात कैसे हैं? जयपुर के बाहर अगर हम निकलेंगे तो आपको गांव नज़र आएंगे और वहां पर गंदगी नहीं मिलेगी, लेकिन राजधानी जयपुर का वो सबसे बड़ा नाला मैं दिखाना चाहता हूं। द्रव्यवती नाले के बाद में एक और ये नाला आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। इस नाले की क्या हालत है, इस नाले में कितना कचरा भरा हुआ है। सरकारें आती है, जाती है, बदलती है, सिस्टम नहीं बदलता। साहब यहाँ के लोगों ने भी बातचीत करके यही बोला कि यहाँ से एमएलए बनते हैं, पार्षद चुन के जाते हैं, लेकिन इस नाले को कोई नहीं देख पाता। ये सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े करता है। नगर निगम के अधिकारियों की तरफ इशारा करता है, एमएलए की तरफ ये तस्वीरें इशारा करती है, और सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है वो सारे यहाँ पे फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, इतनी सी सकरी गली है, यहीं पर आने जाने का रास्ता है, आवागमन का रास्ता है, और गंदगी का मातम कैसा छाया है। राजस्थान में सर्वाधिक नदी नाले की जब बात की जाती है, कोटा का नाम आता है, लेकिन कोटा तो जयपुर से भी स्वच्छ माना जाता है। ये जयपुर का वो नाला है जो जयपुर की भयावह तस्वीर आपको ये मंजर दिखा रहा है। बरसात के समय यहाँ पर क्या स्थिति होती है वो लोगों ने बताए। तार झूलते हुए, केबल झूलती हुई, जब बारिश तेज़ गति होती है तो नाला पूरा उफान पर होता है, यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। क्या ये नाला एमएलए को नहीं दिखता? क्या ये नाला सरकारों को नहीं दिखता? सिस्टम पर सवाल निशान खड़े होते हैं। आखिर इन नालों को कब साफ़ किया जाएगा? कितना गंदगी से भरा हुआ है। बारिश का पानी पूरा जब ये भर जाता है तो रोडों पर ये फैल जाता है। ये रोड बड़ा है, जाता है किधर निकलता है ये रोड? ये रोड सीधा दिल्ली हाईवे निकल रहा है। ऐसा रोड दिल्ली हाईवे जाता है? बिल्कुल दिल्ली हाईवे जाता है। ये कंडीशन है इसकी, आज से नहीं, करीब 4-5 साल से इसकी यही कंडीशन देखी जा रही है। ना कोई सुनवाई है, ना इसके बारे में कोई आगे बोलता है, सदा ऐसा ही रहता है। ये खूब गाड़ियाँ पलटती हैं। यहाँ पर क्या है, 2 एमएलए, एक इस रोड पे, रफ़ीक खान एमएलए आदेश नगर का जो कि उस साइड के अंदर है, और एक बाबा है बालमुच आचार्य, वार्ड नंबर 29, असलम फारूकी यहाँ के महापौर रह चुके हैं, वो पार्षद भी है। मतलब यहाँ के काम नहीं करते क्या कोई? काम कहाँ कर रहे? काम करते तो हमें थोड़ी आना पड़ता। इन लोगों की कंडीशन ये है, इन्होंने बीजेपी को वोट देते हैं जी, वोट देके चुनते हैं। वोट लेके ही पब्लिक चुनती है, पब्लिक है, इन लोगों ने चुना है। इधर से बीजेपी है, इधर से कांग्रेस है, इनको भरपूर वोट मिलता है, इनको दोनों पार्टियों को। लेकिन बाद में अपने क्षेत्रीय एमएलए से शिकायत नहीं करते? शिकायत करते हैं ना, शिकायत के लिए भाई ये स्थानीय लोग हैं, ये बताएंगे आपको पूरी बात। क्षेत्रीय एमएलए शिकायत अजी सुनते हैं, लेकिन बस वो दोबारा आती नहीं है। बस प्रोग्राम बना जाते हैं, देख लेते हैं, वीडियो बना जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा आती नहीं है। क्षेत्रीय एमएलए को तो हिंदू मुसलमान करने से ही फुर्सत नहीं है। सफाई व्यवस्था कौन करेगा फिर? सफाई व्यवस्था इन दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों ही जो विधायक हैं, इस बॉर्डर पे, इस नाले के इस पार जो है वो बाबा का इलाका आता है, हवा महल विधानसभा, और वो रफ़ीक खान जी का आता है। ये दोनों ही एमएलए जो है अपने सिर पे विधायकी में अपने सत्ता के लिए इन्होंने जो चुनाव तो जीत लिया, लेकिन विकास नाम का कुछ भी उनके पास में नहीं है। देखिए, विकास के नाम पे ये जो नाला है भयावह तस्वीर जग जाहिर कर रहा है। मैं अभी जहाँ जिस एट द पॉइंट की अगर हम बात करें, एट द पॉइंट में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो हवा महल इलाका है। थोड़ा सा मैं अगर 50 मीटर और आगे जाऊँगा तो आदर्श नगर विधानसभा आ जाएगी। वहाँ से आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। पूरी तरह से इस नाले की कई बार इस नाले के लिए सरकारों को बताया जा चुका है, एमएलए को बताया जा चुका है, नगर निगम के अधिकारियों को बताया जा चुका है, लेकिन ये सिस्टम कौन सुधारेगा? कौन ठीक करेगा सिस्टम को? महापौर ठीक करेंगी, सरकार ठीक करेंगे, सरकार में बैठे अधिकारी ठीक करेंगे, यहाँ के जो प्रतिनिधि है, एमएलए जिसे जनता चुनकर भेजती है, क्या उनकी गलती है? इसको कौन ठीक करवाएगा? बारिश से पहले अगर ये नाला सही नहीं हुआ तो एक बार फिर तस्वीरों में आप देखिए, कहीं ना कहीं ये सिस्टम पर सवाल निशान खड़े करती है। रोड टूटी हुई है, और अभी थोड़ी देर पहले एक बाइक गिरी, और अब ये कही कि जो सवारियों को लेकर आ रहा था और ये भी थोड़ा सा उधर
पलट सकता था, हादसा हो सकता खराब है अभी की हालत कैसी है? अभी बिल्कुल ऐसी खराब है हालत। ही था। कहाँ जाएंगे, इधर कहाँ जा रहे हैं आप? इधर मैं थोड़ा बस ही मस्जिद के आगे जा रहा हूँ। इतनी हालत ख़राब है, बिल्कुल परेशानी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। गाड़ी क्या पैदल भी आदमी नहीं चल सकता यहाँ पे। कहीं ना कहीं ये सिस्टम पे सवाल खड़े करते हैं लोग भी। दुखी है पर करे क्या, इनकी सुने कौन? आखिर इनकी सुनेगा कौन? एमएलए सुनेगा या सरकार सुनेगी? हवा महल क्षेत्र है, विधायक बाल मुकुंदाचार्य क्या इस एरिया में आते हैं? अगर आते तो ये तस्वीर ऐसी नहीं होती, ये मुद्दा उठता और यहाँ के लोग जब एमएलए के पास जाते तो त्वरित निस्तारण होता। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं सरकारें आती है जाती है, लेकिन ये जैसे के तैसे ये तार झूल रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी किसकी है? सिस्टम पे सवाल या निशान है। आखिर समस्याएं सुनने वाला कौन होगा? नगर निगम जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है या जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है? सवाल पूछेंगे और पूछे जाएंगे। क्षेत्रीय एमएलए से भी पूछेंगे, नगर निगम से भी पूछेंगे और सरकार से भी पूछेंगे। क्या प्रदेश की राजधानी जयपुर, जो विश्व के सबसे बड़े 10 स्मार्ट शहरों में से नाम गिना जाते हैं, क्या ये जयपुर स्मार्ट है? देख सकते हैं आप स्मार्ट की भयावह तस्वीर जयपुर। क्या वाकई में जयपुर स्मार्ट है? ये मोदी सरकार ने कुछ ही नहीं कर पा रही काम। देखो कैसे सलटी है दुनिया, बिल्कुल बदबू होती है, रह ही नहीं पाता इंसान यहाँ पे। पता नहीं मजबूरी में रह रहा इंसान। एमएलए को शिकायत करी आपने? करते हैं लेकिन कोई सुनवाई करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हमने तो रफीक खान के जाते हैं हम तो। अच्छा, उसके क्या क्या कहते हैं? वह करवाएंगे, बहुत बड़ा प्लान है। अब हमारी सरकार तो ही नहीं है बोले यहाँ, तो इसको सब छपवाओ, इसको साफ। रफीक खान जी पिछली सरकार में एमएलए थे, तभी तो उनकी सरकार थी। नहीं बोल, जब भी बोल के आते थे हम तो। लेकिन ये सड़ा आप तो मोदी सरकार है, इनको तो ध्यान देना चाहिए ना कम से कम। अरे सड़ा रखा है इसको, बदबू, बीमारी, हर तरह हर प्रकार की बीमारी है। किसी के खुजली हो रही है, किसी के क्या हो रहा है, किसी के क्या नहीं हो रहा है। ये देखिए भाई साहब से मैंने बात करी और ये आदर्श नगर विधानसभा से इन्होंने एमएलए रफ़ीक खान से बात करने की कोशिश की। इन्होंने कहा जब हमारी सरकार होगी तब इस नाले के बारे में सोचेंगे। लेकिन पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी रफ़ीक खान एमएलए थे, लेकिन तस्वीर वही है, मंजर वही है। गिर सकता है यहाँ पर। अभी तस्वीर में आप देखे थे एक बाइक गिरी थी और जो सवारियों को लेकर एक 3 पहियों वाला, उसे हम टेम्पो कह सकते हैं, वो आ रहा था, वो भी पलट सकता था। स्थिति भयावह है। इस ओर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना बारिश से पहले ये नाला देख रहे हैं ये पूरी तरह से लबालब हो जाएगा। और यहाँ पर जब तक कोई मौत नहीं होती, जब तक सिस्टम भी मौन है। राजधानी जयपुर में सपा व्यवस्था को लेकर आज लोगों में आक्रोश है। अभी मैं पहुँचा हूँ आदर्श नगर विधानसभा, जहाँ पर मेरे साथ लोग हैं आम आदमी पार्टी के। सर, किस चीज़ को लेकर आज यहाँ पे? आज ये जो है यहाँ जो नगर निगम की हालत, अव्यवस्था, जो जनता को एक नगर निगम में आज की तारीख में एक नरक का सा माहौल दे रखा है। पूरा जयपुर सड़ रहा है और यहाँ जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यहाँ के हाल बेहाल हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि रोडें तो टूटी हुई है मान लिया, लेकिन जहाँ एक बिजली का खंभा जो है वो एक जो आप सामने दिख रहा है, वो बिजली का खंभा कहीं फिक्स नहीं है, ज़मीन में गड़ा हुआ नहीं है। ये एक इस दीवार से मात्र तारों से बांधा हुआ है, एक टेम्परेरी, जो जरा सा भी किसी वाहन से या हवा के प्रेशर से वो तार इजी वे में खुल करके नीचे गिर सकता है। पहले भी यहाँ घटना घट चुकी है, ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया, जिससे आग भी लगने के चांसेज हैं और आए दिन आग लग जाती है। करंट से मरने का यहाँ बहुत बड़ा खतरा है, किसी को भी करंट आ सकता है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा यहाँ पे ये है कि वो जो दीवार या नाले के पास की जो दीवार बनी हुई है, वो दीवार टूटी हुई है, जहाँ पे रिक्शे, मोटरसाइकिल, कौन लोग नहीं सुन रहे हैं? नगर निगम नहीं सुन रहा, एमएलए नहीं सुन रहा, सरकार नहीं सुन रही, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। नगर निगम में आज तक नगर निगम के दोनों ही सरकार पार्टियों के बोर्ड बने हैं बराबर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आज विकास के नाम पे जीरो विकास कहीं भी नहीं किया। ये सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, सत्ता अपने हथियाने का काम करते हैं। बाकी काम या जो विकास या सफाई नाम की कहीं दूर दराज तक कहीं नामो निशान तक नहीं है। कचरे का ढेर भी आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना बुरी हालत है। और ये रोडों पे भी यही हाल है, ये कचरे के ढेर रोडों पे भी बने हैं, मच्छर हैं, गंदगी है, बीमारियों का डर है। बच्चे कहीं स्कूल जाने के लिए भी अगर यहाँ से गुजरते हैं तो उनको संक्रमण होने का डर है, बुजुर्गों को है, आम नागरिक को है। ये एक गंदगी का माहौल, एक नरक का सा माहौल। आज नगर निगम और सरकार दोनों ही इसके लिए पूरी जिम्मेदार है। पिंक सिटी में गंदगी का ये मातम देख रहे होंगे आप।
जहां पर सरकार के अगर जनप्रतिनिधि सच्चा कर्मठ अगर काम करने वालों को एमएलए या मंत्री या सरकार में कोई हो तो एक बार इस एरिया का भी दौरा करें, तब आपको पता चलेगा कि जयपुर का जो नाला है, द्रव्यवती नाले को तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन इस नाले को कब ठीक करेंगे? ये तस्वीरें हैं, ये सवाल पूछती है, सरकार से भी पूछती है, सिस्टम से भी पूछती है। अगर इस नाले में अगर कुछ बड़ी घटना होगी, क्या तब सिस्टम जागेगा? क्या तब सरकार सुनेगी? देखने वाली बात है। क्या सरकार कितना जल्दी इस नाले को सफाई करती है और उस नाले को दुरुस्त करती है? ऐसी रिपोर्ट जानने के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। मेरा कैमरामैन सहयोगी जावेद के साथ राकेश लवानिया, जयपुर।